संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी विरला कोई संत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, धुआंधार बोलने वाले, समाज सुधार के बातों में बोलने वाले, प्रकृति में फैले हुए बाग बगीचे, पहाड़, सुंदर वन, माया के फैले गुलजार, इन पे बोलने वाले बहुत हैं। विद्वान भी बहुत हैं। कवि जिन्होंने कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी हैं, वह भी बहुत आए हैं यहां पर। साहिब समझाना चाहते हैं, सत्य पदार्थ पारखी विरला कोई संत। सत्य पदार्थ क्या है? सतनाम, सार शब्द, सार नाम। इसका पारखी, इसका जानकार कोई विरला संत मिलता है। सभी नहीं हुआ करते, कोई कोई विरला मिलता है। क्यों कहा? पहचान करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। सत्य पदार्थ पारखी
जो परखना जानता है खुद और दूसरे को भी परखने की बोध करवा देता है, दीक्षा दे देता है, वह कोई विरला होता है जगत में। इनकी भीड़ नहीं हुआ करती, कोई कोई है ये। ढूंढे देश परदेश में घर हीरों की खान, सतगुरु बिन उस खान की कौन करवावे पहचान। कबीर साहिब अन्य श्री वाणी में समझाते हुए कहते हैं, ढूंढे देश परदेश में घर हीरों की खान, हीरा मैंने सतनाम। ऊंचा है ये, ऊंचा महत्व है इसका। परमात्मा के नाम के लिए खोज करता जा रहा मनुष्य देश परदेशों में घूम रहा है। सतगुरु बिना उस खान की कौन करवावे पहचान। घट में खान वो, यानी हमारे अंदर ही छुपी है वो शक्ति, जिसको राम राम कहा, खुदा खुदा कहा, अल्लाह अल्लाह कहा, रब रब कहा, गॉड गॉड कहा। भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में मनुष्य उस शक्ति का संबोधन करता है। वो तो घट में बैठा है, शर्त रख दी अब घट में तो है, कौन करवावे। सतगुरु बिना उस खान की, सतनाम रूपी खान की कौन पहचान करवाएगा। सतगुरु के मिले बिना। घट में तो था, है, रहेगा भी जब तक जीवन है, फिर उसकी पहचान कौन करवाएगा, उससे कौन मिलवाएगा। इससे मिल ले भाई, तेरे पास है वस्तु तो। बाहर खोज हो रही है, बाहर ही खोजता जा रहा हम लोग से। बाहर माया में फैले हुए पांचों तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्व नाशवान हैं और पांचों तत्वों से मनुष्य तन बना हुआ है। मनुष्य तन पांचों बैठे हैं। छठा है इसके अंदर आत्म शक्ति, वह बैठी है जिसे जिंदा है ये। और पांचों तत्व दुश्मन है एक दूसरे के, ये भी सोच लो। दूसरे के, एक दूसरे के दुश्मन हैं। पृथ्वी घोली जल न आए, जल को सोखा अग्नि धाए। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश स्वरूप। आकाश समाना माया माही, तम रूपा दिखे कछु नाही। स्वामी जी महाराज आगरा वाले, उनकी श्रीवाणी में फैसला हो रखा है, जब विराट प्रलय होती है, एक चुटकी नहीं पाती यहां पर राख की। देख लो, 2/3 जल है, 1/3 पृथ्वी है। पृथ्वी घोली जल ना आए, 1 लोटा जल है, तीसरे हिस्से की मिट्टी डाल दो, घोल देगा। घोलनशील है वो, घोल देगा उसको। क्या, जब विराट प्रलय होती है, पृथ्वी को तो घोल लेता है जल, और जल में अग्नि बैठी है। हाइड्रोजन अपने आप में ज्वलनशील पदार्थ है, और ऑक्सीजन। पिन निकालनी है बीच में से। हैंड ग्रेनेड क्या है, बारूद भरी है। क्या करते हैं, पिन निकाल लेते हैं और फट जाता है। जब मालिक करता ना इसका यहां सिस्टम दूसरा, विराट प्रलय करता तब पिन निकाल लेता है। जल ने घोल लिया पृथ्वी को, और जल में लग गई आग,
और आग की दुश्मन है वायु। वायु आएगी तेज गति से, खा जाएगी इसको, अग्नि को। जब वायु गर्म होती है तो आकाश में उठती है। भारी वायु है, क्या बोलते हैं उसको, नम्रता, आर्द्र, भीगी भीगी गीली गीली वायु नीचे आती है। हल्की कब धुआं उठता है तब आकाश में जाता है। अग्नि की लपटें आकाश की ओर है। क्या ये, जब वायु इसको खाएगी, तेज करेगी अग्नि को, तो अग्नि हल्की हो जाएगी, आकाश खींच लेगा इसको। आकाश समाना माया माही, तम रूपा दिखे कछु नाही। माया खींच लेगी आकाश तत्व को। तत्व पांचों गए, अंधकार छा जाता है, यहां पे अंधकार छा जाता है। देख लो, तत्व पांचों बैठे मनुष्य तन में, और दुश्मन एक दूसरे के ही। कब होते अलग ही है, आत्म शक्ति निकल जाती है। फिर इसमें से आकाश तत्व वायु निकलेगा। फिर क्या है, जल तत्व है, तत्व मिट्टी है, तत्व अग्नि है। ये सारे वापिस हो जाएंगे। एक तत्व है ठोस, तत्व पृथ्वी ज्यादा भारी है, वो पड़ा रहेगा, धीरे धीरे करके उसका विनाश हो जाएगा। जब तक आत्म शक्ति है, पांचों बैठे इसके भीतर। इन पांचों तत्वों से बनी चीज में कोई भगवान मान ले, परमात्मा की प्राप्ति कोई मान ले, इन पांचों तत्वों में मिली हुई चीज में, फिर ये तो मनुष्य में बैठे हैं। अगर मानने पे आना है तो मनुष्य को मानो जिसमें पांचों इकट्ठे हैं। मनुष्य तन के अलावा पांचों इकट्ठे कहीं नहीं है। कोई चार तत्व का जीव है, गाय, घोड़ा, शेर आदि चार पैरों में चलने वाले जीव हैं। इनमें चार तत्व मुख्य हैं। तत्व आकाश सूक्ष्म है इनमें। फिर तीन तत्व के हैं जीव, फिर दो तत्व के हैं, फिर एक तत्व के हैं। पांचों बैठे इसमें। तो अगर तत्वों में ही मानना है, तत्व पृथ्वी को मानना हमने भगवान या परमात्मा, तत्व एक है वो। तो फिर पांच ज्यादा कि एक ज्यादा? पांचों तो मनुष्य बैठे हैं, बैठे हैं। इसमें छठा भी बैठा है, आत्म तत्व। वैसे नि तत्व है वो, समझने के लिए कहा जाता तत्व। छठा बैठा वो। पांचवी क्लास का बच्चा दृष्टांत पिंड में ले लो, अगर छठी क्लास में दाखिला लेके जाए, प्रमोशन करे तो बढ़िया। और पांचवी क्लास का बच्चा पहली क्लास के बच्चों में जा बैठे, कौन है? बुद्धिमान है क्या वो? सोचो। अरे पांच तत्वों के बैठे हम तो बने बनाए, पांचवी क्लास तो पास है हमें। छठी क्लास में जाएं, छठे चक्कर पर जाएं। तत्व छठा है आत्मा। वैसे नी तत्व है ये, लेकिन समझाने के लिए कहा गया है, क्योंकि श्री गीता में बार बार आता है, हे अर्जुन मैं जो तुझे तत्व ज्ञान दूंगा, इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। क्या कह दिया? तत्व ज्ञान दूंगा, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान दूंगा मैं तुझे। फिर पांच तत्व तो पहले बैठे हमारे अंदर मनुष्य में। अगर जाना ही है तो छठी क्लास में जाओ, प्रमोशन होगी, कहेंगे तरक्की होगी हमारी, छठी क्लास में गए। और पांचवी क्लास का बच्चा पहली क्लास में जा बैठा, अवनति होगी, तरक्की नहीं हुई उसकी। एक तत्व को मान बैठा। जब एक तत्व के जीव थे तब थे एक तत्व के। पांचों बैठे हमारे अंदर। तो अगर मानना ही है तत्वों में
फिर मनुष्य को मानो ये पांचों को लिए बैठा है, इसमें छठा भी है, वो और सर्वोपरि है। ढूंढे देश विदेश में घर हीरों की खान, सतगुरु बिना उस खान की कौन करवावे पहचान, कौन पहचान करवाएगा? इसके भीतर बैठा है वो, बिल्कुल भीतर बैठा है इसके। क्या हो गया? आंखों पे पर्दा पड़ गया, दिखता नहीं है वो। आम अज्ञानी की तरह ऊंचा तन पाने के बाद भी अज्ञानी बने रह गए, फिर क्या फायदा है? अज्ञान में थे नहीं, 84 में थे जब। अज्ञान से भरे हुए जीव हैं सारे, वो दंड भोग रहे हैं अपने कर्म फल का। इसको आजाद किया है। फिर आजाद परमात्मा है, आजाद परमात्मा से मिलेगी तो आत्मा होगी आजाद। अगर गुलाम से मिलेगी फिर गुलाम ही तो बन जाएगी भाई। बोलो, जो आजाद हो चुका है वह हमें आजाद कर सकता है। जो शिक्षित है वह अशिक्षित ने शिक्षित बना देगा। अध्यापक का संग करता है विद्यार्थी। बोलो, अध्यापक अपनी शक्ति, अपनी शिक्षा उसमें धीरे धीरे उड़ेल देता है। अनपढ़ के पास बैठा है एक अनपढ़ और सोच ले, कल्पना कर ले, मैं 5वीं 10वीं बीए कर लूंगा इसके पास बैठ के। नहीं, वह खुद अज्ञानी है भाई, वो अनपढ़ है, वो हमें नहीं पढ़ा सकता। जो खुद अज्ञानी बैठे टोले के टोले, हमें आत्मज्ञानी नहीं बना सकते। वो नहीं बना सकते। क्यों जाता है आसान कार्य पे मनुष्य? क्योंकि मन और माया बैठे शरीर के अंदर, और मन माया ने शर्त लगाई हुई है कि मनुष्य तन मिलेगा तब पूरी फौज बैठाऊंगा मैं। काल पुरुष ने वचन है दयालकार काल का। हे मालिक, 84 में तो कैद में मेरी मौजीब, वहां कुछ नहीं करता, मैं तो कैद में पड़े हूं बेचारे। जो निकलने का मौका मिलेगा मनुष्य तन में आत्मा को, तब सारी शक्तियां इसमें डालूंगा मैं। 5 विकार, 25 प्रकृति, 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 ये 33 कोटि, फिर मन माया अलग से भी हैं। ये सारे के सारे आत्मा के विरुद्ध होंगे। और आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान से रोकेंगे सभी मिलके उसको, ये आत्मा को। बंधे को बंधा मिले, छूटे कोड़ो पाए, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेगा छुड़ाए। कबीर साहिब बने श्रीवाणी फरमाते हैं, जो अपने कर्मों से बंधा हुआ था, क्या पुण्य कर्म और पाप कर्म है, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान के अलावा जो भी किया जाएगा ना आत्मा के द्वारा, वो पुण्य कर्म होगा या पाप कर्म होगा। और दोनों के दोनों बंधन कारक हैं। पाप पुण्य दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब ने श्रीवाणी फरमाते हैं, सोने की जंजीर से बांध दे किसी को, चाहे लोहे की जंजीर से बांध दो, है तो बंधन। क्या सोना? पुण्य कर्म, भोगो जी भोग, किले में रहो। क्या किला? ये संसारिक किला है। ठाठ मिलेंगे, राजा बनो, महाराजा बनो, सेठ साहूकार बनो, सारे भोग वस्तु मिलेंगी। शर्त है, इससे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, संसार रूपी किले से बाहर नहीं जाने दूंगा आत्मा को। क्या हो गया? ठाठ बाट में आ गई वो, अच्छे भोगों में अच्छे सुख साधन मिल गए, वहां बांध दिया। पाप कर्म क्या है? 84 में ठोक दिया, या मनुष्य तन में ऐसी जगह पैदा कर दिया, अपाइज बना दिया, कहीं गले की शक्ति छीन ली, गूंगा बना दिया, कहीं अंधा बना दिया, कहीं बहरा बना दिया। क्या ये तन तो मनुष्य का है,
फिर दंड मिल गया। इसी तन में मौका मिलेगा आजाद होने का, मुक्ति धाम में जाने का आत्मा का, और इसी तन में आते ही जीव आत्मा को रोकने की कोशिश की जाएगी, इसको बहकाया जाएगा, जो आसान कार्य है वहां डाल दिया जाएगा, जहां मनोकामनाएं पूरी होनी है इसको वहां डाल दिया जाएगा। दृष्टांत पिंड में ले लो, भगवान को चाहने वाले कितने हैं और माया और धन को चाहने वाले कितने हैं। है तो तीन लोग का, लेकिन सुनने योग्य ही बात भी। क्या होता है, एक बार विष्णु जी बैठे थे, लक्ष्मी जी बैठे अपने बैकुंठ में। वो बोली आपके भगत ज्यादा है कि मेरे ज्यादा है? विष्णु जी बोले मेरे भगत ज्यादा है, मैं भगवान हूं, ये सारे मेरे भगत हैं। कहता जी देखो भगत तो आपके हैं, फिर मेरी चाहत ज्यादा है यहां। कहता कर लो परीक्षा। परीक्षा करने के लिए दोनों आगे नीचे। वो साध्वी बन गई लक्ष्मी माता, विष्णु जी साधु बन गए और जाके एक सेठ जी के चले गए दुकान में। अब वो साधु और वो साध्वी, सेठ जी ने चाय मंगाई, खाने का बिस्कुट बिस्कुट कुछ 3-4 वो कटोरी मंगा ली भाई। अब माता लक्ष्मी ने जिस जिसको हाथ लगाया बर्तन को, वो सारे सोने के बन गए। सेठ जी तेज था, सियाना था, देखा तो सोना बन गया। तो फिर दोनों इकट्ठे हैं तो समझा पति पत्नी होंगे जरूर, नहीं तो भाई ये चेला या गुरु होंगे दो। अब वो उठने से पहले फटाफट मुनीम भेज दिया अपना उसने। बराबर में दुकान है, 4 दुकान छोड़ के 5 में सोनार की चेक करवा के लिया। सोना असली है पीतल के वैसे दिखे हैं? बिल्कुल असली सोना है जी सेठ जी। तो फिर वो बोला हे साधु जी, अग्रवाल धर्मशाला मेरे द्वारा बनाई गई है और बहुत बढ़िया 2 कमरे फर्स्ट क्लास, वहां ठहरना आपने रात को। हाँ जी बिल्कुल ठहर जाएंगे। सेठानी को बोला श्याम का खाना अपन लेके जाना है इनका। कहते बात तो बता। बोला बात की है, बस फिर बताऊंगा। न्योता दे के जी श्याम को हम आएंगे आपका भोजन लेके। कहता ठीक है जी। मुनि में गया, जाके न अपना बढ़िया कमरे खोल दिए फर्स्ट क्लास, और श्याम का भोजन 20 कटोरी ले गया। किसी में दही है, किसी में सलाद है, किसी में कुछ सब्जियां बना दी बहुत घनी, और भारी थाली थी ना तो पहले की, वो ले गया। गिलास के उस लोटे लाटे सब कुछ ले गया और सारा सामान जचा दिया भाई मेज पे। अब जुन से हाथ लगाया लक्ष्मी माता ने, सारा सोना बन गया। वो तो भाई सारे बर्तन ढाले अपने क्यों करते ले गया था। और वो देखने लग रहे, विष्णु जी भी देखा है, लक्ष्मी माता भी देखा है, बन के सोने गए थे भाई। अब गया, उसका साला था कमजोरी में, यानी गरीब था और घाटा हो रखा था काफी, लाखों रुपए का। उसके पास गया वो भाग के सेठ जी। कहता साला जी अपनी बहन को बोला मौका आ गया है, किसी को नहीं बताना है, सवेरा का भोजन तुम मांग लो, चलो मेरे साथ। और जौन सी कटोरी कर वो उसका हाथ लगाएगी, सब सुनना पड़ेगा। साधु और साधु भी आ रहे हैं। अब ले गया अपना सुबह ना, उसको श्याम ने जी सुबह का नाश्ता इसका होगा जी, और यहीं लेकर आवांगे हम। तो वो जो उसका साला जी था और वो सारे भाई जाएगा ना, अपना काफी बर्तन ले गए, सबका सोना बन गया। अब दोएंगे तो भाई घाटा पूर्ति हो ली, सेठ बन गए, इतना सोना इकट्ठा हो गया। अब भाई दोस्त हैं और भी मिलने वाले हैं, तो सोचा भाई ये तो कई दिन रुकेंगे। उन्होंने कहा था 1 हफ्ता रुकेंगे भाई हम तो यहाँ पर। हफ्ता तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। सोचा भाई किस किस को अब लाइन में लगावा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिस्ट बना ली, और भीड़ होगी वहां पर। 150 आदमी नीचे खड़े हो गए। उन दोनों कमरे ऊपर थे और दोनों देखने लग रहे अपनी तीसरे नेत्र से कि तो लाइन लगने लग रही हो या तो।
अब जो है श्याम का दोपहरा खाना किसी का, श्यामा किसी का, वार बांध लिस्ट बना ली सेठ जी ने। जिसकी दुकान पहले आए थे वो इंचार्ज बन गया इनका दोनों का। मैं जिसे कहूँगा जो वहाँ खाना खाना अपना। कहता ठीक है। अब 3 दिन तो खिलाया भाई, तो होता क्या है, अब वो जो तीसरा था ना सेठ जी, उन्हें बोला भाई इस साधु ने अलग कर दो, ये तो बोझ है, राशन घना खावा है, और इसका हाथ लाए तो कुछ भी नहीं बनता, ये साधु ने न्यारा कर दो। तो वो गए, जी साधु जी आप तो यहीं रहो, और साध्वी जी को घर में बुलाया है खाने के लिए। साध्वी बोली भाई मैं साथ लेकर जाऊंगी इसको, इसके बिना मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। आखिरकार पूरे शहर की भीड़ हो गई वहां पर। अब शहर की भीड़ हो गई तो देख लिया उन्होंने, तो भाई भीड़ हो रही है, तो जो लाइन लग गई। अब जो है कि जी नीचे आओ, और न्योता जिसका है उसका बारी बारी जाना। अब तो एक सेठ जी उग्र था, बोला भाई वो साधु होने बाबा है ना, इसने हटाओ यहां से, और फिर साधु पे सबके बर्तन का हाथ लगवा लो, और थोड़ी थोड़ी चाय थोड़ा थोड़ा खाना खुना इसने खिला दो। लट्ठी लेके गया तो भाई ऊपर, बोला साधु जी आप तो जाओ, न्योता महाराज साधु जी का है। लट्ठी ले रहा वो। अब देखिया उसने तो भाई विष्णु जी तो उस्ताद आ गया भाई, तो लट्ठी लेकर भगा हुआ तब तो ही। आखिरकार वहां पर क्या सुनी होगी, और पीछे पड़ लिया। विष्णु जी साधु रूप में थे, उसके पीछे पड़ लाला जी लट्ठी लेकर। विष्णु जी 2000 तो भाग गया, आकाश में उड़ गया, और भाई वो साधु उड़ गई ऊपर। बीच में दोनों बैठ गए आकाश मार्ग में जाके। कहता बताओ विष्णु जी आपके भगत ज्यादा है मेरे ज्यादा? कहता ये जय तो बोलने मेरी, विष्णु भगवान की जय हो, अरे पूजा तेरी ज्यादा है। कहता देख लो मैं हूं ना, तो इसलिए मेरे भगत ज्यादा हैं। हे विष्णु जी नाम लेवा आपका, तो आपका नाम की आड़ में ये लक्ष्मी न मांगे सारे, ये सारे माया मांगते हैं। अर्थात हम सभी आलिए संसारी मालिक की आड़ में माया को चाहते हैं, फिर मालिक कैसे मिलेगा? वो बहुत सियाना है, जिसने हमें पैदा कर दिया, सब कुछ पैदा करके सृष्टि बना रखी है। क्या वो हमारे दिमाग से ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा दिमाग नहीं रखता हुआ? क्या कभी सोचा भी है? उसको मूर्ख बनाने का तो चल पड़े। तो माया को चाहते हैं, मालिक को चाहने वाला कोई कोई होता है, विरला।